वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम के अहवाल के साथ। कराची वाले हो जाएं तैयार, छतरियां निकाल लें। शहर में आज भी बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून के ताकतवर स्पेल के तहत कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और सांगड़ में भी 31 अगस्त तक बारिश का इम्कान है, जबकि शहीद बेनजीर आबाद और मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में भी 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 30 अगस्त से 1 सितंबर तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश होगी। 1 सितंबर तक हब, लसबेला, अवारान, केच और गवादर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफ़ान से मुतालिक महकमा मौसमियात ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफ़ान मज़ीद जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। सुबह तक सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरक़ी बहरा अरब में उभरेगा। महकमा मौसमियात के अलर्ट के मुताबिक डीप डिप्रेशन कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर जनूब मशरक़ के फासले पर है। समुद्री तूफ़ान 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने का इम्कान है। डीप डिप्रेशन साजगार माहौलियाती हालात के बायस समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। साइक्लोन के ज़ेर असर कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद होंगे। अलर्ट के मिट्यारी, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जामशोरो, दादू और शहीद बेनज़ीर आबाद में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि हब, लसबेला, अवारान, कीच, गवादर में 1 सितंबर के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक समंदर में ना जाएँ। समंदरी तूफान का कराची से फासला कम, अगले 24 से 36 घंटे अहम। डीप डिप्रेशन की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से। जो कि पिछले 3 दिन से इसकी यही स्टेज चली आ रही है, डीप डिप्रेशन, क्योंकि खुश्की पर रहा है तो इसलिए मज़ीद इंटेंसिफाई नहीं हो सका। डीप डिप्रेशन जब समुद्री हदूद में चला जाता है, क्योंकि ओशन के ऊपर जब जाता है तो उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं, तो फिर इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। तो अभी तक ये इसका गालिब हिस्सा खुश्की पर है, कुछ हिस्सा इसका कह सकते हैं हम कि समुद्री हदूद में दाखिल हुआ चाहता है। कोई अगले 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद हम कह सकते हैं रफली कि जब ये पूरे का पूरा समंदर पे आ जाएगा तो फिर इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। और इसकी मूवमेंट गालिब इम्कान यही है कि वेस्ट की जाने भी जाएगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो सेंट्रल इंडिया से मूव करता हुआ हमारे एरिया के करीब आया है, तो वो डेड वेस्टवर्ड मूवमेंट इसकी रही है। चूँकि अपर एयर की विंड स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वो इसको वेस्टवर्ड ही चलाएंगी। कराची और जो दूसरे हमारे शहर हैं, साइली, ठट्ठा, सुजावल, बदीन और उधर बलूचिस्तान में हब और पसनी, गवादर वगैरह, इन तमाम अजला में किसी भी जगह पर डायरेक्ट इसके टकराने का कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। साइक्लोन के डायरेक्ट इटसेल्फ टकराने का ख़तरा नहीं है, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस में या उसके असर में तेज़ हवाएँ, तेज़ बारिशें, ये दोनों इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और समंदर में रफनेस तो यानी बहुत बढ़ सकती है। तो ये 3 इम्पैक्ट्स हैं उसके, यानी साहिली पट्टी पर तमाम साहिली जो शहर हैं उनमें तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं, तेज़ आंधी के साथ है, गरज चमक के साथ है, और उसमें ज़ाहिर है तेज़ बारिशों की सूरत में फिर अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल हो सकती है कराची में, ठट्ठा, सुजावल में, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो साहिली शहर हैं, गवादर, पसनी और मारा और हब और लसबेला डिस्ट्रिक्ट के जो साहिली इलाके हैं उनमें। तो ये हो सकता है इसके इम्पैक्ट के तेज़ बारिश और तेज़ आंधी। दीर बाला में मुसलसल बारिशों के बायस रात गए तोड़ा एक मकान पर गिर गया, जिससे 9 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों में 9 बच्चे, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़या दीर बाला में पातरा के इलाके मेदन में पेश आया, जहाँ बारिश और रात के अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाई में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमदादी कार्रवाइयों में मकामी लोगों की बड़ी तादाद के अलावा 112 अपर दीर पुलिस, दीर लेविज और सिविल डिफेंस के एहलकार शामिल थे। जाँ भाग होने वाले तमाम अफराद की लाशें मकामी लोगों को रेस्क्यू 112 अपर दीर, सिविल डिफेंस, पुलिस और दीर लेविज के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाल दी। पुलिस के मुताबिक काफ़ी मुश्किलात के बाद दबकर जाँ भाग होने वालों की लाशें निकाल ली गई थीं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, महकमा मौसमियात ने कराची में 26 से 29 अगस्त की रात 8 बजे तक होने वाली बारिश के अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद में 92.5 मिलीमीटर और सरजानी में 74.4 मिलीमीटर बारिश हुई। नाजमाबाद पापोश नगर में 59.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बिन कासिम में 56.3 मिलीमीटर और नॉर्थ कराची में 92.8 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसमियाती इदारे के मुताबिक किमाड़ी में 51.5 मिलीमीटर, कोरंगी में 45.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर 44.5 मिलीमीटर और शारा फैसल पर 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 37.8 मिलीमीटर, सदर में 36 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट में 33.7 मिलीमीटर और जिना टर्मिनल में 33.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिफेंस में 32.6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 25.5 मिलीमीटर बारिश हुई। माड़ीपुर में 24 मिलीमीटर और गडाप में 13.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। दहशत गर्दों को बाहर से इमदाद मिल रही है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कोयटा में दहशत गर्दी वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बलूचिस्तान में जो हुआ दहशत गर्दी की इंतहा थी। कुछ खारजी अनासर मुल्क में इंतशार फैलाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियों और किरदार को सराहा और इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान के दुश्मन बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी क़ुव्वत और कौमी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालिया दहशत गर्दी के वाक़े ने पूरी कौम को गमज़दा कर दिया और उन मासूम लोगों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। पाक फ़ौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़िला अमन कमेटियों की असर नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर के तमाम अजला की डिप्टी कमिश्नर्स को नई अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन के लिए मरासला भी लिख दिया। मुरासले के मुताबिक पंजाब भर में ज़िला अमन कमेटियों की असर नौ तश्कील के लिए तमाम मसालिक से नुमाइंदगी ली जाएगी। आखिरी बार ज़िला अमन कमेटियाँ 2018 में तश्कील दी गई थी। ज़िला अमन कमेटियों के अक्सर अहदेदारान इंतकाल कर गए या इंतहाई ज़ईफ़ और गैर मौसर हो गए हैं। अमन कमेटियों की तश्कील के लिए तमाम इमरान की मुतालिका डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से क्लियरेंस ली जाएगी। असर नौ तश्कील से ज़िला अमन कमेटियाँ बैनुल मज़ाहिब व मसालिक हमांगी और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। मरासले में कहा गया कि मुतालिका डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तमाम ज़िला अमन कमेटियों में मेंबरान असम्बली, मेयर, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, DPO, स्पेशल ब्रांच, CTD, अहदेदारान और तमाम मसलिक के नुमाइंदगान शामिल होते हैं। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स को नई अमन कमेटियों की नोटिफिकेशन 2 हफ्ते के अंदर जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी फोटो सेशन और आर्जी रिलीफ पर यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी आइंदा नस्लों को रिलीफ देना चाहती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी फोटो सेशन और आर्जी रिलीफ पर यकीन नहीं रखती। हमने अवाम को 2 माह का रिलीफ नहीं दिया। पंजाब हुकूमत का रिलीफ समझ में नहीं। 12 माह के रिलीफ से अवाम को कुछ खास फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी आइंदा नस्लों को रिलीफ देना चाहती है। बिलावल भुट्टो ने मुफ्त सोलर की फराहमी का मंसूबा शुरू कर दिया है। इस मंसूबे से गरीब अवाम को फायदा होगा। उनका कहना था कि सोलर सिस्टम से 2 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अवाम को जल्द सस्ती बिजली की फराहमी भी मुमकिन होगी। कहा थरपारकर के सस्ते तरीन कोयले से बिजली बनना शुरू हो गई है। थरपारकर को कोयला पाकिस्तान का तकदीर बदल देगा। जेल इंतजामिया ने बानिया PTI से जेल सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा बानिया PTI को सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर ने हकायक से आशना कर दिया। कहा, बानिया पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। उन्हें 2 मशक्कतें दी गई हैं जो दिन के औकात में दस्तयाब होते हैं। बानिया पीटीआई की सिक्योरिटी और सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। जेल सुप्रिटेंडेंट का कहना था कि बानिया पीटीआई को अंग्रेज़ी रोज़नामा रोज़ाना फराहम किया जाता है। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। बानिया पीटीआई बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन फराहम किया गया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक बानिया पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात रहता है। जेल में अंदर पढ़ने के लिए उनके पास किताबें भी दस्तयाब हैं। बानिया पीटीआई के सेल में गटर खुला होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का कहना था कि बुशरा बीबी के सेल में चूहों की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। बुशरा बीबी के सेल में फॉल सीलिंग लगी हुई है। चूहों की मौजूदगी की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं। अब्दुल गफूर ने मजीद बताया कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म जेल मैनुअल के तहत बानिया पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानिया पीटीआई को हफ्ते में 2 दफ़ा फैमिली वकला और सियासी मुलाकातों की इजाज़त है। जेल में समात के मौके पर भी बानिया पीटीआई मुलाकातें करते हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर का कहना था कि जेल मैनुअल और बतौर एक कैदी बानिया पीटीआई का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। बानिया पीटीआई के कमरे में टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है। खबर दें आपको, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द ग्रोहों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस फितने का सरसख्ती से कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म की सदारत में एपेक्स कमेटी के इजलास में रियासत को न मानने वालों से आइनी हाथों से निमटने और रियासत के सामने हथियार डालने और आइन पाकिस्तान को मानने वालों से बातचीत का फैसला किया गया है। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस किसी ग्रोह से कोई रियायत नहीं होगी। रियासत की इरट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर सतह पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, फॉरनियर पुलिस और लेवीज़ की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। हमारे लोगों को शहीद करने वालों को भागने या छुपने नहीं देंगे। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम एक हैं। चंद अनासिर अमन को सबूताज करने के दर पे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ने एपेक्स कमेटी के इजलास में किए फैसलों को बरवक्त और क़याम अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट की नज़रसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 सितंबर को समात करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच मोनाल रेस्टोरेंट की नज़रसानी दरख्वास्त पर समात करेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी बेंच का हिस्सा होंगे। मोनाल रेस्टोरेंट नज़रसानी दरख्वास्त के साथ साथ लामोंटेना और सनशाइन हाइट्स की दरखास्तें भी 5 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर की गई हैं। मोनाल और लामोंटेना रेस्टोरेंट्स ने 3 माह में अदालत को रेस्टोरेंट्स खाली करने की यकीन दहानी करवाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मरगला की खूबसूरत पहाड़ियों पर वाक़ मोनाल रेस्टोरेंट को सील करके उसे कब्जे में लेने का हुक्म दिया था। अदालत ने इंतज़ामिया को मरगला हिल्स नेशनल पार्क में 8600 एकड़ ज़मीन के हकीकी मालिक की निशानदही करने वाले बयान को जमा करवाने का भी हुक्म दिया था। आगे बढ़े और आपको बताएं, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पिछले 3 रोज से शहर में मुसलसल बारिश हो रही है, लेकिन तमाम तर शाहराएं क्लियर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे दिन रात काम कर रहे हैं। MQM के नुमाइंदे बताएं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने इस शहर को क्या दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। रात गए शहर का दौरा करने के बाद मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर की तमाम तर शाहराहें इस वक्त क्लियर हैं। अंडरपासेस में पानी जमा नहीं हुआ। प्रोपेगेंडा किया गया कि मुख्तलिफ सड़कें डूब गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं। इस वक्त तारीख तब्दील हुए भी कुछ टाइम हो गया है। फजर का वक्त थोड़ी देर बाद हो जाएगा और हम भी सड़कों पर हैं और हमारे साथ जो बल्दियाती अमला है वो भी सड़कों पर है। आप जो मीडिया के दोस्त हैं वो भी सड़कों पर हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को रात गए तकलीफ़ ना दूँ, लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा किया जाता है। मैंने कहा कि अब की बार आप लोगों को बुला लिया जाए। बारिश आपके सामने है, 3 रोज़ से मुसलसल कराची शहर में चल रही है और कभी तेज़ होती है कभी हल्की होती है, बट कंसिस्टेंटली बारिश हो रही है। तीनों रोज़ पानी खड़ा नहीं हुआ।
जहाँ कहीं से कुछ तकलीफ़ आती थी, दुश्वारी होती थी, उसको क्लियर कर लिया जाता था। सड़कों पर जब पानी नज़र नहीं आता तो हमारे मुखालफिन ने प्रोपेगेंडा किया कि सड़कें टूट गई हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा होता रहा। फिर आज उनकी अल्लाह सुब्हाना ताला ने सुन ली और मूसलाधार बारिश रात को तकरीबन कोई 10 सवा 10 बजे करीब स्टार्ट हुई, 10:30 बजे स्टार्ट हुई और 2 घंटे का एक लंबा स्पेल आया और तेज़ बारिश हुई। शहर के सारे अजला में बारिश हुई और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि केएमसी के दावे धरे के धरे रह गए। वही लोग जिनकी मैं वीडियोस देख रहा था 2 दिन पहले, जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी और वो अपने गार्ड्स के साथ कोई घूम रहा था, बहुत बड़ी बड़ी गनें उठा के कैमरे मैन के साथ घूम रहा था और दिखा रहा था कि फ़ला MNA की निगरानी में रोड को क्लियर कर दिया गया है। अच्छा होता है तो उनका होता है, बुरा होता है तो पीपल्स पार्टी के जिम्मे में डाल दिया जाता है। मेयर कराची का कहना था कि पिछले 3 रोज से शहर में बारिश हो रही है। तनकीद करने वाले तनकीद और फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे शहर की खिदमत में मसरूफ हैं। मुर्तजा वहाब ने MQM के रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने शहर को चाइना कटिंग के अलावा और क्या दिया है। उन्होंने कहा कि हम शहर की तरक्की के लिए जमात इस्लामी समेत सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक सराती उम्मीदवार नायब सदर कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन ने गज़ा में जंगबंदी और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। कैमला हैरिस को खिताब रोकना पड़ा और मुजाहिरीन से नारे बंद करने की अपील की। नायब सदर कैमला हैरिस ने खिताब में कहा कि वो और सदर बाइडन गज़ा में जंगबंदी माहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। रियूटर्स और इप्सोस के इंतखाबी सर्वे में कैमला हैरिस को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़े बरतरी हासिल है। नायब सदर को 45 और ट्रंप को 41% वोटर्स की हिमायत हासिल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे में कैमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले में 1% की बरतरी हासिल है। ड्रॉप होने पर शाहीन आफरीदी का दिल टूट गया। अपने साथ मुसलसल नॉर्स कोक पर अफसरदा हो गए। ज़राए के मुताबिक एक टीम ऑफिशियल पेसर को पसंद नहीं करते। हालिया फैसले में उन्हीं का अहम किरदार है। रावलपिंडी में बांग्लादेश से मैच में अब इबरतनाक शिकस्त का मलबा शाहीन आफरीदी पर गिरा दिया गया। वो दूसरे टेस्ट की टीम से बाहर होने वाले वाहिद खिलाड़ी। शाहीन को पहले टेस्ट के बाद नौमौलूद बच्चे से मुलाकात के लिए कराची जाने की इजाज़त दी गई। उन्हें 2 दिन बाद ही रावलपिंडी वापस बुलवा लिया गया था। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जब शाहीन को टीम मैनेजमेंट ने ड्रॉप करने का बताया तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अगर खिलाना नहीं था तो वापस क्यों बुलवाया गया। इससे कबल शाहीन को सिर्फ एक सीरीज़ में शिकस्त पर T20 क़यादत से अलग कर दिया गया था। उनकी बॉलिंग एक्शन और रफ्तार पर भी सवाल उठाए जा चुके। हाल ही में वो टेस्ट के नायब कप्तानी से भी महरूम हो गए। खबरें आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।